और कट ऑफ जो ये चाहते हैं कि एससी कितने में मिलेगा, आइजर कितने में मिलेगा, IITs कितने में मिलेंगे, वो कैसे हम बता पाएंगे? मुझे ना दोनों तरह के रिस्पॉन्सेज दिखे हैं। जैसे कुछ बच्चे तो वो थे जो बढ़िया एकदम रहते हैं, क्रीम है ना, उन्होंने तो पेपर के बाद ही बता दिया था कि भाई भैया मेरे ये क्वेश्चन मैं करके आया हूँ। उनको रटे होते हैं क्वेश्चंस, उन्होंने बोला कि भैया ये क्वेश्चन मैं करके आया हूँ, इतने इतने बन रहे हैं, 190 180 ऐसे बन रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे अभी बात भी करनी है कॉल पे, वो बोल रहे हैं कि भैया हम बायो वाले, हम मैथ्स वाले थे, हम बायो में अच्छा करके आ गए हैं, तो आपसे एक बार बात हो जाएगी, 183 कुछ ऐसे नंबर बन रहे हैं, आपसे बात हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं चिल करूंगा। बायो वाले बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ्स इजी आई थी, हम करके आ गए हैं मैथ्स। वही ऐसी कॉल शेड्यूल्ड भी है अभी सपोर्ट से, है ना। मैं ये क्वेश्चन तो करके आया था, इसका मैंने ये ऑप्शन लगाया था, लेकिन ऑप्शन बी क्यों मेरी आंसर की में दिख रहा है मुझे। तो वैसे वाले भी कंफ्यूज बच्चे भी हैं थोड़े बहुत। तो ऑल इन ऑल मुझे अच्छे और ख़राब दोनों ही रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इससे कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर साल ही ये चीज़ देखी जाती है। कट ऑफ डिटरमाइन करेगी दो चीज़ें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और पेपर का लेवल कैसा था। राइट, तो वो सर आप बताइए कि कट ऑफ पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल ना एकदम से अच्छा। हाँ, मैं तो ये सोच के हैरान था भैया कि वीडियोस आ भी गए हैं कट ऑफ के, बाय द वे। कैसे भाई, कैसे, मुझे बताओ भाई। 2 घंटे में कुछ मैंने चैनल्स देखे, 2-3 घंटे में हम जब लाइव पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ कट ऑफ वीडियोस हैं। हम लाइक कैसे? एक कोई बोल दे रहा है कि आपका केमिस्ट्री का पोर्शन मॉडरेट था। कैसे मॉडरेट कह रहे हैं भाई? हम गए थे एक सेंटर पे, जिस सेंटर पे मैं गया था आकाश भैया के साथ, बहुत सारे बच्चे अगर तुम देख रहे हो वहाँ सेंटर पे तो नीचे कमेंट कर देना। वैसे तुम लोगों ने कहा था केमिस्ट्री आसान है, और नितेश भैया जिस सेंटर पे गए थे वहाँ पे सारे बच्चों ने कहा भैया केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल थी। तो अब अगर उस सेंटर पे ज़्यादा बच्चे थे, हमारे वाले सेंटर पे मान लो कम बच्चे थे, तो रेशियो बिगड़ जाएगा। और ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया में पता नहीं कितने सेंटर होंगे। तो रिस्पॉन्स शीट आए बगैर तो क्लेम करना ही मेरे हिसाब से बेसलेस है, और उस पर विश्वास करना, अपना टाइम खोटी करना। मुझे कहीं लग रहा है तुम उधर वाली वीडियोस देख के तो नहीं बोल रहे थे भैया मेरे 180 नंबर आ जाएंगे, फिर रिस्पॉन्स शीट आई तो तुम मामला गड़बड़ा गया। बट अब तो रिस्पॉन्स शीट आ गई है ना। पहले तो कमेंट में सब लोग बताओ कि कितने नंबर आपके कैलकुलेट हो रहे हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्स शीट में है, या तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि कुछ गड़बड़ आ गया, देन यू शुड मेल देम, यू शुड टॉक टू द हेल्पलाइन ऑफ IITNS। बट अभी बन कितने रहे कमेंट में बताओ। सर आप लोगों को कैसे बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, क्या बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज? पर्सनली अगर मैं रिस्पॉन्स के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी, तो बच्चों ने जो रिस्पॉन्सेज दी उसमें बहुत हाई मार्क्स स्कोरिंग दी। 208 भी देखा मैंने, 203, 192, 185 और थोड़े लो स्कोरिंग मार्क्स भी हैं, जिसमें से 115, 130, 150 भी है। और 115 वाले के बारे में 150 लो? यस, नहीं मतलब उतना लो नहीं, बट वैसे। और एक जो 115 वाले तो दिल टूट चुका है। 150 लो है। बट चलो, और एक जैसे 115 वाली स्टूडेंट है, उसने ये बोला है कि उसने हमारे साथ 2 महीने क्रैश कोर्स में पढ़ाई करी है, और स्टार्टिंग में उसके पहले मॉक में -2 नंबर आए थे। ठीक है, -2 से उसके फाइनल मॉक में, साइस्ट्रे के फाइनल मॉक में 78 आए थे। एक्चुअल में उसके कितने हैं? 115। सो वो ये बोल रही है कि सर इनकेस अगर इस बार नहीं होता है, वो तो रमन बैच में भी आने के लिए रेडी है। सो लाइक बहुत अच्छे से, लाइक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि चलो अगर उसका ऐसा हुआ था, सो वो आगे मेहनत करने के लिए रेडी है, और डेफिनेटली अगली बार वो बहुत अच्छा पढ़ेगी। वैसे तो मैं बोलूँगा उस बच्ची को, अगर वो देख रही है या बच्चा जो भी है देख रहा है, या इस टाइप की अगर किसी की सिचुएशन है, पहले 115 मार्क्स ना ऑन द वर्ज ऑफ सिलेक्शन है। मतलब लास्ट ईयर भी जब एंड की काउंसलिंग आ रही थी ना, तो 113, 115, 120 तक बच्चों को BPR मिल गया था। BPR बता देना कमेंट में क्या है, अगर नहीं पता है तो फिर क्या कर रहे हो तुम भाई? यही टाइम है पता करने का। यही टाइम है पता करने का। मुझे लगता है कि अगर किसी के 115 प्लस बन रहे हैं तो उसको घबराना नहीं चाहिए, अभी वेट करना चाहिए काउंसलिंग मेरे का। को एक और चीज़ लगती है इसमें कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं ना, सीट्स भी इस साल बढ़ी हैं। सीट्स भी कुछ तो बढ़िया है, कुछ तो बढ़िया है। ये भी है ना कि थोड़ा सा रिलेटिवली मेरे को तो लगा कि पेपर इजी है प्रीवियस ईयर से ना, मुझे लगता तो इसलिए कट ऑफ ऊपर जाएगी। पिछले साल के कंपैरिजन में तो हाई ही जानी चाहिए। पेपर आसान था, IIT की आसान, IIT की अभी तक IIT की बात है। 250 बायो मेरे को बेहद आसान आई है। हाँ, मैथ्स भी आता है, मैथ्स आसान आई है, फिजिक्स थोड़ी सी नहीं। और केमिस्ट्री भी लास्ट ईयर से थोड़ी मॉडरेट है, बट ठीक है, डिसेंट। बताया 115 जो वर्ज था, वी होप कि जो भी बच्ची थी उसको ना आना पड़े रमन बैच। सही बात है भाई। सिलेक्शन हो जाए, आप आइजर जाओ, मत आओ हमारे बैच में, ठीक है। बाकी जिनको है बैच का, तो आगे कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए। बिल्कुल, वो सही बात है। पिछले साल से 10-15 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है। वैसे भी बहुत होता है।
नहीं इवन ये भी है ना कि इस बार बच्चों ने मैथ्स अटेम्प्ट करी है अच्छे से आईटी के अंदर। हाँ बायो वालों ने इतनी अटेम्प्ट करी है और इवन जब एग्जाम हो गया था कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 20 में से 20 करके आए, 19 में से 19 करके आए हैं। थोड़ा उनका रिस्पॉन्स हिला था वाले बच्चे मैथ्स में है ना, और बाद में रिस्पॉन्स हिला था बट फिर उन्होंने कहा इतना भी नहीं हिला है, मतलब मैथ्स इजी ही थी, कर दिया बच्चों ने। और ज्यादातर बच्चों के मैं रिस्पॉन्सेज जो देख रहा हूँ ना 100 के ऊपर ही नंबर है सबके, है ना। हाँ 115, 120, 130, 140, 50। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने का तुम्हारा कट ऑफ। भाई क्लेम तो ज्यादा नंबर का ही है, 100 से कम मैंने बहुत कम देखे हैं। बाकी तुम चिंता मत करो, वी आर द एक्सपर्ट्स। पिछले 5 साल से हम तो लगातार कट ऑफ निकाल ही रहे हैं और मोस्ट रेलिवेंट डेटा अगर तुम्हें IIT नेस्ट का कोई प्रोवाइड कर सकता है तो वो सायस्ट्रा ही है भाई, है ना। अब ये होता कैसे है, कैसे तुम इसमें पार्टिसिपेट करके अपना एक्सपेक्टेड रैंक कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसके बारे में भैया से बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। सो गाइज कई बार ऐसा हुआ है जैसा सर ने बताया, जैसे ही नया राउंड अनाउंस होता है ना काउंसलिंग का और बच्चों को मिल जाता है उसी मार्क्स पे जो हमने बताया था, वो हमें बोलते हैं कैसे पता था आपको, कहीं आप ही लोग तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं सायस्त्रा के कट ऑफ प्रेडिक्शन वीडियो पे, ठीक है। एंड इस चीज़ को हम बहुत रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूट करते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं होती कि हम जल्दी आपको कट ऑफ बता दें, हम जल्दी आपके लिए प्रेडिक्शन कर दें, यू नो, क्योंकि जब हम एक एज अ ब्रांड कुछ चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी एक यू नो इम्पोर्टेंस रहे, एंड दैट इज़ समथिंग वी हैव कंसिस्टेंटली शोन इन लास्ट ऑल 5 years। तो अब आपको क्या करना है, प्रोसेस सिंपल है। आपके लिए मैंने IIT का और नेस्ट का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। उस फॉर्म को जब आप भरते हो तो हमें हर साल हज़ारों ऐसे एप्लीकेशंस मिलते हैं और हमें दिखता है कि सिर्फ 1-2 बच्चे नहीं बोल रहे हैं जो मैथ ईजी था, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बोल रहे हैं मैथ ईजी है। या कुछ लोग अगर बोल रहे हैं कि फिजिक्स टफ था तो कितने % बच्चे बोल रहे हैं फिजिक्स टफ था। फिर हम उस पर कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, हम कुछ फार्मूले लगाते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जैसा एक्चुअली जो यू नो आपकी जो कमिटी है वो करती है कि भाई रिलेटिवली क्या है, क्योंकि एट द एंड दे आर चूजिंग रिलेटिवली द बेस्ट 2000 पीपल जो वो सीट फिल करेंगे, राइट। तो हम वैसा ही मेथड यूज़ करके आपके लिए एक कट ऑफ प्रेडिक्शन रिलीज़ करते हैं बेस्ड ऑन लास्ट पिछले 2-3 साल के एप्लीकेशन के ट्रेंड, 2-3 साल के डिफ़िकल्टी लेवल के ट्रेंड्स, सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल कि भाई अगर इसमें इजी आया उसमें टफ आया। और अब जैसे बच्चे PCMB चारों ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले ऐसे ही होता था कि सिर्फ PCM PCB वाले ज़्यादा होते थे। तो ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके हम बताने वाले हैं, बट फॉर ऑल ऑफ दिस वी नीड यू, एंड ये मैं हर साल बोलता हूँ कि वी नीड योर सपोर्ट टू फिल द फॉर्म, एंड देयर इज़ नो कंपटीशन इन दिस कि आप किसी को बोलो ना हो। आप चाहो जितने से ज़्यादा लोग ये फॉर्म भरेंगे, जितना बेटर डेटा पूल होता है उतना बढ़िया स्टैटिस्टिकली आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये बेसिक्स तो आपने पढ़ ही ली होंगी हमारे साथ क्लासेस में या जहाँ से भी तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो उन फॉर्म को ज़रूर भरना IIT और नेस्ट के। बहुत जल्दी अगर हमें दिख गए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम विद इन अ फ्यू डेज़ आपके लिए कट ऑफ वीडियो ला रहे होंगे कि बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स बच्चों ये आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी किया। वी विल ऑल्सो शेयर द स्क्रीनशॉट कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने बच्चों ने उस सब्जेक्ट को ईजी बोला और टफ बोला, ठीक है। पूरा ग्राफ्स होंगे उस चीज़ के। तो ये चीज़ ज़रूर कर देना। रही बात कट ऑफ की, ऐसा सभी मेंटर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सिमिलर या ऊपर रहा पिछले साल से, हाँ। तो लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगर ज़्यादा थे तो उस बेसिस पे क्या थोड़ा 10 ± 10 मार्क्स होगा या ±5 मार्क्स होगा, वो हमें देखना होगा, ठीक है। एंड दी एंड आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। गलत डेटा ना भरे लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम डिंडोरा पीटेंगे। कि हमने जैसे बोल दिया कि मैथ्स इजी है तो ये नहीं है, तुम्हारे को अगर हार्ड लगे तो हार्ड फील करो, जो तुम्हें लग रहा है ना वो एग्जैक्टली फील करो, राइट। आई होप इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी आपको। एटलीस्ट जो बेचैनी रही होगी अंदर, जो इतनी घबराहट रही होगी क्या मेरा ही सब खराब गया, मेरी रिस्पॉन्स शीट खराब गई, सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ एंगेज इन दी कमेंट सेक्शन। आप एक दूसरे को भी बात कर सकते हो कि भाई तुम्हारे कैसे आए, क्या रिस्पॉन्स शीट में सच में डिस्क्रिपेंसी है, तो वी विल ऑल्सो फॉलो अप ऑन दैट, है ना। हम भी मेल करेंगे अपने साइड से, तो ये भी कर सकते हैं। एक्यूरेट डेटा भरना। और मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ऑल द बेस्ट।